Today we will discuss about the next topic from the second unit, that is the types of decision making. First of all, in short we can discuss about the decision making. So dear students, whenever we are talking about the decision and decision making, that means कि lots of alternatives are available with us and we have to select a single one among from those अवेलेबल अल्टरनेटिव्स के जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, उनमें से किसी एक बेस्ट अल्टरनेटिव को हमें सिलेक्ट करना है. दैट मीन्स हियर वी आर मेकिंग अ डिसीजन. मतलब हम क्या कर रहे हैं कि डिसीजन ले रहे हैं. अब ये जो डिसीजंस होते हैं इनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं. सुनकर आपको अजीब लगेगा कि डिसीजन लेना तो किसी भी चीज के लिए निर्णय लेना, उसके क्या टाइप्स. बट हियर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट, सो हियर वी कैन कैटेगराइज द डिसीजन ऑल्सो इन द वेरियस कैटेगरी. यहाँ पर हम डिसीजंस को अलग अलग कैटेगरी में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, उनको विभाजित करते हैं. तो फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट डिसीजन टाइप ऑफ डिसीजन, सो इट इज अबाउट द प्रोग्राम डिसीजन. प्रोग्राम डिसीजन नाम से समझ में आ रहा है कि द सिचुएशन इज ऑलरेडी विथ अस और ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ अस, सो हियर वी कैन टेक द डिसीजंस कि भाई आने वाले समय में हमें न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है. तो ये हमारा क्या होगा कि इस न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए इफ वी आर मेकिंग द प्लानिंग, if we are taking the lots of decision day to day or in routine purpose, so that means कि we are taking the decisions regarding a programmed situation. कि जो ऑलरेडी सिचुएशन आपके सामने है या आपको मालूम है कि आने वाले समय में हमको इन चीज़ों के लिए क्या करना लेना होगा, डिसीजन लेना होगा, निर्णय लेने होंगे. तो आप क्या कर रहे हैं, मीन्स दिस ऑल डिसीजंस आर प्री डिटरमाइंड. हमें पहले से पता होता है कि सामने कौन सी सिचुएशन आने वाली है और उसके लिए हमें रेडी रहना है और हमें ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारे निर्णय एक साथ लेने की, डिसीजंस को लेने की. तो इट इज़ about the program decision. The second type of decision is the non-program decision. So students, non-program means which are not already determined, जो predetermined नहीं होते हैं. हमें नहीं पता होता है कि कब कौन सी सिचुएशन हमारे सामने आके खड़ी हो जाए और we have to take the decision. Suppose कि एकदम से लेबर्स ने या जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने एकदम से स्ट्राइक कर दिया. नाउ यू हैव टू टेक द डिसीजन. ये स्ट्राइक पहले से तो डिटरमाइंड नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई या फिर एकदम से मार्केट में आपके प्रोडक्ट को डाउन चला गया, आपके प्रोडक्ट की सेलिंग एकदम से कम हो गई है, तो अब यू हैव टू टेक द डिसीजन. सो इट इज कम इनटू द नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन. तो वो किस डिसीजन की श्रेणी में आएंगे, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कौन से सिचुएशन के लिए आपको डिसीजन लेना है. दोनों जस्ट अपोजिट है. प्रोग्राम में आपको सिचुएशन पहले से क्या होती है, क्लेरिफाई होती है, जिसमें आपको डिसीजंस लेना होते हैं या आपको पता होता है कि ये सिचुएशन आने वाली है और हमें डिसीजन लेना है. बट नॉन प्रोग्राम डिसीजन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिकॉज इट इज नॉट प्री डिटरमाइंड. यू डोंट नो इन फ्यूचर व्हाट शुड बी हैपन, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है. तो अगर आप इस तरीके का कोई डिसीजन ले रहे हैं एज अ मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट, सो मीन्स यू आर टेकिंग द नॉन ऑर्गेनाइज्ड डिसीजन. जो पहले से प्रोग्राम्ड नहीं थी चीज़ें, उनके लिए एकदम से अगर आपको डिसीजन लेना पड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ डिसीजन making is the routine and strategic decision. So what is the meaning of routine decision? If we are taking the decisions in daily purpose, daily basis पर अगर हम क्या करते हैं, डिसीजन ले रहे हैं, रूटीन का काम है हमारा डिसीजन लेने का. हमारा बोले तो मैनेजर्स का, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हम भी बहुत सारे डिसीजंस क्या करते हैं, लेते हैं हमारी लाइफ में. और सेम वे ऑर्गेनाइजेशन के वे में भी आपको एज अ मैनेजर रूटीन डिसीजंस क्या करने होते हैं, लेने पड़ते हैं. अब ये जो रूटीन डिसीजन की हम बात करते हैं, तो रूटीन डिसीजन में भी रिगार्डिंग टू द प्रोडक्शन एफिशिएंसी, कि आज का प्रोडक्शन कितना करना है, आज कितने प्रोडक्ट की सेलिंग करना है, तो ये रूटीन के डिसीजंस हो गए. ठीक है, कोई इंटरव्यू के लिए आया है, इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है, तो ये जो डिसीजन हो गए ये रूटीन के हो गए. बट अगर हम बात करें ऑन द अदर
regarding maybe the policy making, or such decisions are generally taken by the top level management. जो strategic decisions होते हैं ये top level management के थ्रू क्या किए जाते हैं, लिए जाते हैं, और वहाँ पर ये जो डिसीजंस होते हैं ये पर्टिकुलर किसी पॉलिसी फ्रेमिंग को लेकर हो सकते हैं, कोई न्यू रूल्स रेगुलेशंस को लेकर हो सकते हैं कि कोई नए नियम बनाना है. इफ गवर्नमेंट चेंज सम पॉलिसी एंड वी हैव टू अडॉप्ट इट एनी हाउ, दैट मीन्स वी हैव टू चेंज द एग्जिस्टिंग रूल्स रेगुलेशंस कोड ऑफ कंडक्ट. तो हमको ने जो एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी से उनको क्या कर देना है, बदल देना है. अब हमें दूसरे रूल्स रेगुलेशंस बनाने होंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू गवर्नमेंट policy. So such kind of decisions are coming to the category of strategic decision. Now the next is policy and operating decision. Policy decisions generally if we are making, नाम में ही है, if we are making the new policy, if we are framing the policy to top level management, so they have to take such kind of decision regarding to the new policy. जो भी न्यू पॉलिसी आप लाना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो वो पॉलिसी डिसीजन के नाम से जाना जाएगा. एंड जनरली इट इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. ये जो डिसीजंस होते हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू ही क्या किए जाते हैं, लिए जाते हैं. जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, द ऑपरेटिंग डिसीजंस, सच डिसीजंस आर टेकन बाय द लोअर लेवल, है ना, कि प्रोडक्शन चल रहा है, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अब सडनली मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ गई. अब मशीनरी में प्रॉब्लम आ गई तो सडनली सपोज आपको प्रोडक्शन रोकना पड़ा, ऑपरेशन आपको रोकने पड़े प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, तो आपने जो डिसीजन लिया कि भाई इस मशीनरी पे काम नहीं हो सकता, अब हम 2 आवर्स ज़्यादा रुककर अगली मशीनरी पर काम करेंगे, तो यू आर टेकिंग द क्विक डिसीजन. तो ये डिसीजन आपके ऑपरेटिंग डिसीजन को लेकर हो गए कि जो सिचुएशन एकदम से आकर खड़ी हो गई तो लोअर लेवल पर ही उसको क्या कर दिया गया, सॉर्ट आउट कर दिया गया. लोअर लेवल मैनेजमेंट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जनरली प्रोडक्शन, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग या इससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं दे आर जनरली टेकन बाय द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो दिस ऑल डिसीजंस आर कैटेगराइज्ड अंडर द types of decision. Once more time I am repeating that program decision, such decision generally it may be changed according to the situation. Suppose I have to meet a friend, मुझे फ्रेंड से मिलना है, नहीं मिलना है, प्रोग्राम डिसीजन की कैटेगरी में आएंगे. अनप्रोग्राम, दिस आर टेकिंग द ह्यूज टाइमिंग फॉर मेकिंग द डिसीजन. नॉन प्रोग्राम डिसीजन को लेने में क्या होता है, समझना पड़ता है, देर लगती है, क्योंकि आप कोई अगर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो यू हैव टू थिंक, है ना, आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में. तो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रुप डिसीजंस एंड द इंडिविजुअल डिसीजन. So the individual decisions and the group decisions. So students, on the different level of an organization, many groups are working. These groups are occupying the employer, the employee, superiors and subordinates. ठीक है, तो ये अलग अलग जो लेवल्स होते हैं उनमें काम करने वाले जितने भी डिफरेंट पीपल होते हैं, एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयर है, सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट्स, दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल्स जो होते हैं वो वर्किंग करते हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में. बिकॉज व्हेन एवर दे आर टेकिंग द डिसीजंस एट देयर ओन लेवल, जैसे कि मैनेजर है, मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ काम कर रहा है. ठीक है, अब सिचुएशन ऐसी आती है कि मैनेजर को क्या करना है, कोई डिसीजन लेना है. तो अब ये जो डिसीजंस होंगे ये अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिपेंड करते हैं कि डिसीजन जो जिस समय आपको लेना है या जिस टाइप का डिसीजंस है तो आप उस डिसीजंस को कैसे लेंगे. सपोज द मैनेजर इज टेकिंग द ओन डिसीजंस बाय हिमसेल्फ, खुद का डिसीजन ले रहा है खुद के थ्रू, ही इज नॉट टेकिंग एनी सजेशन, he is not taking any help from their subordinate, that means he is taking the individual decision. अगर मैनेजर खुद से कोई डिसीजन ले रहा है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स की कोई हेल्प नहीं ले रहा है, कोई सजेशंस नहीं ले रहा है प्रॉब्लम में, that means he is making individual decision, खुद का डिसीजन. अगर किसी एक अकेले बंदे ने डिसीजन लिया है ऑर्गेनाइजेशन में तो इट इज नोन एज द इंडिविजुअल
individual decision. But whenever we are talking about the group decision, so the time is sufficient. Manager is asking from their subordinates that this type of situation in front of us, now what we do. तो अगर इस तरीके से मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉयज या अपने फॉलोअर्स से क्या करता है, डिसीजन के लिए सजेशन लेता है. इफ ही इज इन्वॉल्विंग फॉर मेकिंग द डिसीजंस टू देयर एम्प्लॉयज, अगर वो डिसीजन मेकिंग के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या कर लेता है, इन्वॉल्व कर लेता है डिसीजन को लेने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ग्रुप डिसीजन मेकिंग. तब उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे कि इफ द मैनेजर इज टेकिंग द सपोर्ट एंड सजेशंस फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट्स फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन, तो दिस सिचुएशन इज नोन एज द ग्रुप डिसीजन मेकिंग. तब हम उस सिचुएशन को क्या कहते हैं कि हियर द मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, बिकॉज दे आर equally contribute for taking the decisions, that's why it is called the group decision making. तब उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ग्रुप डिसीजन. अब here some factors are affecting whenever the manager is taking decision, while it is the individual decision or the group decision. So the factors we will discuss. The types of problem. Now the thing, the first factor है ना, जो किसको प्रभावित करता है कि भाई इंडिविजुअल डिसीजन लेंगे या ग्रुप डिसीजन लेंगे. तो सबसे पहले देखा जाता है कि विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज इन फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह की प्रॉब्लम है. इफ द प्रॉब्लम इज फ्रॉम द सबऑर्डिनेट साइड, है ना, अगर प्रॉब्लम है सबऑर्डिनेट्स की तरफ है, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग है, या अदर कोई एक्टिविटी के रिगार्डिंग है जिसमें क्या है, इंडिविजुअल्स का कोऑपरेशन है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं और हमें इंडिविजुअल या हमें सबऑर्डिनेट को डिसीजन लेने में इन्वॉल्व करना है या नहीं करना है. तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन के सामने आके खड़ी हुई है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजर अकेले का डिसीजन ठीक रहेगा या उसे सबऑर्डिनेट का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा. तो डिपेंड किस पे करा, प्रॉब्लम किस तरह की है. नाउ द सेकंड थिंग इज टाइम फैक्टर. इफ द मैनेजर्स हैव लिमिटेड टाइम पीरियड, दे हैव टू टेक द क्विक डिसीजन, तो वो खुद ही इंडिविजुअली क्या करेंगे, डिसीजन को ले लेंगे, क्योंकि टाइम कम है, समय कम है और उन्हें क्विक डिसीजन लेना है, उन्हें जल्दी से कोई निर्णय लेना है, तो वो खुद सारी सिचुएशन को एनालाइज करके और इंडिविजुअल डिसीजन ले लेंगे. बट ये थिंग्स कि टाइम हमारे पास बहुत है, लंबा समय है, हम जो भी डिसीजन लें हमारे सबऑर्डिनेट्स के विचार विमर्श करने के बाद में हम उनके सजेशंस भी रखें, हम उनके व्यूज़ को भी जानें, उनके थॉट्स को भी समझें, देन वी विल टेक डिसीजन. उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे. तो हियर द टाइम के ऊपर डिपेंड हो गया, टाइम फैक्टर हो गया कि भाई ज़्यादा समय है तो हमें सबऑर्डिनेट का सपोर्ट सजेशन भी लेना चाहिए, और अगर हमारे पास समय कम है तो इंडिविजुअल मैनेजर ही खुद क्या कर लेंगे, डिसीजन ले लेंगे. मैनेजर हो गए या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, वो वरी करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर मैनेजर्स को इंगेज नहीं कर रहे, दैट मीन्स दे आर टेकिंग द डिसीजंस. इफ मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स आर इन्वॉल्विंग इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन, तो वो क्या हो गया आपका, if they are having the lot of time, so they are taking the subordinate suggestions as well as the managers. Next factor, the organizational climate. Which type of climate existing in your organization? Suppose you are taking time to time suggestions from your subordinates, you are taking the help from your subordinates for making a good decision. अच्छे decision के लिए अगर आप क्या करते हैं, अपने टाइम टू टाइम अपने सबऑर्डिनेट्स की हेल्प लेते हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट क्या है ना, मीन्स कि आप सब लोगों के सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ते हैं. बट सपोज योर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोक्रेटिक, है ना, कि ओनली अ सिंगल boss is taking the decision, that means your organization is coming to the category of autocratic organization, कि जहाँ पर बॉस का निर्णय ही सर्वोपरि होता है. no one can other person give the suggestions or put their views and thought in front of their boss. तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस क्लाइमेट से बिलोंग करती है,
कि ग्रुप तो काम कर रहा है भाई ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एक साथ में, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह की है कि सिर्फ बॉस ही क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। वो अपने ग्रुप से या अपने एम्प्लॉय से किसी तरीके का कोई भी सपोर्ट नहीं लेते, सजेशन नहीं लेते। तो ऑर्गेनाइजेशन उस टाइप की होगी, ऑटोक्रेटिक टाइप की। तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है, उसका क्लाइमेट क्या है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है। एंड द लास्ट फैक्टर इज अबाउट द लीगल कंडीशन। Legal condition, all the organization is bounded by the legal. They are having some laws. They have to bound by the laws. किसके तरफ से बने होते हैं, वो laws की तरफ से बने होते हैं, जो नियम बनाए गए हैं। They are having the legal things, legal condition according to the Companies Act 1956. It is compulsory that you have to take decisions. If you are making the decisions, so you have to take the help from your laborers, your employees. ये कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बताया गया कि अगर कंपनी कोई भी निर्णय लेती है तो वो अपने एम्प्लॉयज को उसमें शामिल करे, किसमें, निर्णय लेने में। तो लीगल कंडीशन क्या आकर खड़ी होती है, या लीगली आप किस तरीके से डिसीजन को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो इफ द डिसीजंस आर टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो ये डिसीजन आपका इंडिविजुअल हो गया, एंड दे आर टेकिंग द हेल्प फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956। सो दे आर टेकिंग द ग्रुप डिसीजन। वो क्या कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स की हेल्प से अगर डिसीजन ले रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में आएगा स्टूडेंट्स, ग्रुप डिसीजन मेकिंग की कैटेगरी में आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग to the group decisions or the individual decisions. This video is completed now. Thank you.